सीताराम जी की 16वीं स्मृति समता दिवस के तौर पर मनाया गया। उनके सुपुत्र के द्वारा सोनाड़ी देवरिया में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय को लेकर के लोगों ने विचार व्यक्त किए। स्मृति से सीताराम यादव जी की 16वीं स्मृति व्याख्यान दिवस के अवसर पर सीताराम यादव स्मारक स्थल सोनाड़ी लम्हा टोला देवरिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने अपनी हाजिरी दी थी। सीताराम यादव जी के सुपुत्र सुभाष यादव जी द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भारतीय पब्लिक स्कूल बरहट देवरिया के ये प्रबंध संचालक भी हैं। इस कार्यक्रम में पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि दोनों किया गया था। भीमराव अंबेडकर और मुलायम सिंह यादव जी को भी यहाँ पर श्रद्धांजलियाँ दी गई। और बता देना चाहते हैं कि सदियों से हमारा समाज एक तबका ऐसा है जो सदियों से अपमान, अवसर और समानता के संघर्षों को सहता आया है और इस संघर्ष को आज तक भी दिखाई पड़ रहा है यह स्वरूप। आज के दिवस को समता दिवस के तौर पर मनाया गया और न्याय, दया, करुणा की भावना से यह ओतप्रोत यह कार्यक्रम रहा। बुद्ध इस धरती पर थे और बहुत लंबी कहानी है। पहले ये ईश्वर की खोज में निकले महात्मा बुद्ध। तो जो कोई जिसके यहाँ जाते बताते थे कि अमुक व्यक्ति जो है वो बहुत तो उसके यहाँ जाते थे तो कहते थे कि हमको उपाय बताइए, मुझे ईश्वर से भेंट करना है, ईश्वर से बात करनी है। कहे चलो उस हमकुल गुरुकुल में जाओ। तो वहाँ जाते थे तो वो जितना कुछ कहते थे वो सब कुछ महात्मा बुद्ध सुनते थे और सब कर लेते थे। और सब कर लेने के बाद से उससे कहते थे कि अरे सब तो हमने कर लिया, महात्मा ईश्वर हमसे बात नहीं किए। और जब तक ईश्वर हमसे बात नहीं करेगा कैसे मैं ईश्वर को मानूंगा। कहते थे वैसा वैसा महात्मा बुद्ध करते थे और करने के बाद से फिर क्या भाई सब कुछ कर गया, ईश्वर अगर है तो मुझसे बात करे तो बात नहीं। अंत में जब हर साधु लोग अलग अलग वृक्षों के नीचे बैठ गए और एक ये बहुत विशाल शरीर की थी, एक जगह ये बैठ गए और तपस्या शुरू की। जब तपस्या महात्मा बुद्ध ने शुरू किया, महात्मा बुद्ध ने तपस्या शुरू किया तो भाई ऐसा है कि ये तपस्या करने से तो कुछ हो नहीं रहा है, अन्न छोड़ दो। तो महात्मा बुद्ध ने अन्न छोड़ दिया और लोग भी तपस्या साथ में कर रहे हैं। अन्न छोड़ दिया तो फिर यह हुआ कि भाई ये ईश्वर कैसा है कि हम अन्न छोड़ दिए, हम नहीं मिलता है तो कहेंगे दूध भी छोड़ दो, तो दूध भी छोड़ दी। भाई अब भी नहीं मिलता है, अब शरीर में कुछ रह नहीं गया था, कहे जल को भी छोड़ दो। तो महात्मा बुद्ध ने जल भी छोड़ दिया। तो जब जल छोड़ दिए तो रात में ये रुक गए, बेहोश हो गए। जब महात्मा बुद्ध बेहोश हो गए तो बच्चे आए तो कहे कि लंपटवा से भैया मर गए बका। तो बच्चे गए तो देखे तो धुक धुकी चल रही थी। तो वो सब जो है एक गाय दूध बच्चा पिला रही थी तो सीधी सादी थी, तो दोना बना करके उसको दूध निकाले और कपड़े को लेकर के ऐसा कर करके और उस दूध में भी महात्मा बुद्ध का ज्ञान ईश्वर नहीं है। तो फिर ये सोचे कि इतना हमने मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, सब कुछ
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात कॉन्फ्रेंस में इन्होंने यह एकल चुनाव और जरा घर पर जो है वो हम ये कहते हैं कि इसमें नहीं है तो क्या है, हर जीन्स में हर कण में जो भी कहिए जीवन है, लेकिन महात्मा कबीर कहते हैं कि जीवन भर एकम निरंजन सकल शरीरा लाइट नहीं पड़ रही है। अपना नाम और परिचय बताएं, किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया उसके बारे में बताइए। मेरा नाम केदारनाथ यादव है। मैं श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में अध्यापक रहा हूँ। प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुआ हूँ। कुछ दिन तक उस इंटर कॉलेज का मैं प्रबंधक भी रहा। किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, क्या यहाँ पर उद्देश्य रहा आज के कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का के संयोजक श्री सुभाष जी यादव हैं, जिन्होंने अपने पिता स्वर्गीय श्री सीताराम जी, जिनको बाबूजी के नाम से वो जानते हैं, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सामाजिक न्याय के संबंध में इसको आयोजन किए हैं और उसमें मैं आया हूँ। किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा था और समाज में क्या नई चेतना लाना चाहते हैं? हाँ, समाज में नई चेतना के संबंध में मुझे ये कहना है कि आप सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज में जो समता का भाव
सामाजिक न्याय का भाव समाज में उत्पन्न हो, और इस संबंध में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सामाजिक न्याय के संबंध में मुझे यह बताना है कि महात्मा कबीर ने ये बात कही है कि संत महंतो सुमिरो सोई, जो काल फांसते बाँचा होई। तो प्रश्न ये है कि वो प्रश्नकर्ता ये कहता है कि काल फांस से बाँचा होई, तो हमें बताइए कि कौन काल फांस से नहीं बचा है। तो उस समय महात्मा कबीर ने एक पद कहा, वो मैं पद सुना रहा हूँ। मर गए ब्रह्मा काशी के बासी, शिवा सहित मुए अविनाशी। मर गए मथुरा के कृष्ण गुवारा, मर गए दसो अवतारा। गए राम गए लक्ष्मणा, संग न गई सीय सधाना। जात कौरवे लाग न बारा, गए भोज जिन साजल धारा। गए पंडव कुंती सिरानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। जाकर कुरिया अंतरिक्ष ले छाई, सो हरिचंद बच देखल नहीं जाई। नाथ मछिंदर बाँचो नाही, गोरख दत्त अरु व्यास। कहें कबीर पुकार के, इस सब पर ही काल के फांस। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहता हूँ कि जिनको हम भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, सभी मर गए, जीवित नहीं है। इसलिए हमेशा अंधविश्वास को दूर कीजिए और समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाइए। तेज नारायण यादव जी, पूर्व प्रधान भैया फ्लोरिया, सूरज गौड़ मगहरा, धनंजय यादव जी, रामछेदी यादव जी, रामायण यादव जी, अशोक यादव जी, चंद्रिका जी, सुरेश यादव जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त सज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। गुरु जी ने अभी सारी बात बताई। यहाँ पहला फोटो लगा है तथागत गौतम बुद्ध का, दूसरा फोटो लगा है स्वर्गीय सीताराम, जिनको हम बाबूजी कहते हैं, सुभाष चंद्र यादव जी के बाबूजी, और माननीय मुलायम सिंह जो धरती पुत्र हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को जन्म दिया, और अभी ये 10 अक्टूबर को जो है ये मृत्यु हुई। और देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो भारत के संविधान को जो है, भारत का संविधान लिखा। मैं बुद्ध को बताना चाहता हूँ बुद्ध के बारे में। बुद्ध 6वीं शताब्दी ईस्वी में यह देश जो है, भारत देश 16 जनपदों में और 9 गढ़ पंचायतों में बटा था। 16 जनपद कौन थे? अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, मलचेद, वस्त, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सौरसेन, अस्मा, कौंत, गांधार, कंबोज। और जो गढ़ पंचायतें थी, कपिल वस्तु के साग के, रामग्राम के कोली, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, संसुमार के भग, अल कपक के बुल्ली, केशपुर के कलाम। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ आखिर में क्या कारण है कि बुद्ध ने प्रवज्ञा ग्रहण किया, अभिश्रमण त्याग दिया, घर को त्याग दिया। इसका कारण यही था कि पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर दुख है। ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई देश नहीं है कि जहां दुख न हो। पाया दुख का मात्र 2 कारण। पहला प्राकृतिक कारण, अभी क्या नाम है, बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, और दूसरा मानवीय कारण। दुख का कारण मानवीय कारण, मात्र 2 कारण उन्होंने बताया, और 6 वर्षों तक चल दिया, खोजा, उन्होंने पाया। सम्मानित साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ, बुद्ध ने बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मंचूरिया, वियतनाम, लाओस, तमाम देशों में, 110 देशों में उन्होंने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का संदेश दिया। उन्होंने पंचशील दिया। उन्होंने हर लोगों में पूर्व पंचशील लागू होता है। परात पाता विरमण सिक्खापदम समाधियाम, आदिन्ना दाना विरमण सिक्खापदम समाधियाम, कामेशु मिच्छाचारा विरमण सिक्खापदम समाधियाम, सूरा मेरे मत पमादस्थाना विरमण सिक्खापदम समाधियाम, मूसावादा विरमण सिक्खापदम समाधियाम। उन्होंने कहा परात पाता विरमण सिक्खापदम समाधियाम, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आदिन्ना दाना विरमण सिक्खापदम समाधियाम, मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। उन्होंने कहा कामेशु मिच्छाचारा विरमण सिक्खापदम समाधियाम, मैं पर स्त्री गमना दुराचारों से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सूरा मेरे मत को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर
कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका, लंदन विश्वविद्यालय लंदन और बान विश्वविद्यालय जर्मनी में पढ़ा और 3 महाद्वीपों में और सबसे बड़ी उपाधि प्राप्त किया। MA, PhD, DSSC, LLD, डिलीट, डॉक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से विभूषित किए गए। और मैं ये बताना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब संविधान सभा में नहीं जाने दिया गया जाया जा रहा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बंगाल के मुस्लिम लीग से जीते, जयसोर और खुल्ला से जीते, लेकिन 2 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत बंटवारा करके जहां से बाबा साहब जीते थे, जहां से बाबा साहब को संविधान समिति में जाना था, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बंटवारा करके पाकिस्तान में कर दिया गया। लेकिन बाबा साहब ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड से कहा कि हमारे लोग हमारे भारत में रहते हैं तो मैं पाकिस्तान में रह के क्या करूंगा। तब अंग्रेजों ने कांग्रेस पर दबाव बनाया, कहा कि या तो कहीं की सीट खाली करा कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो है लड़ा करके जो है सरकार कैंसर उनका फैलता रहे और हम उससे ग्रसित होते जाएं, और अपना जो मोटे मोटे कहा गया है कि जिसने पैदा किया, जिसने जन्म दिया, जो एक कल्पना है और जो साक्षात है माँ बाप, कि सबने होश संभालने के बाद तो तय हो गया कि ये मेरी माँ है, इन्होंने ही मुझे पैदा किया, ये मेरे पिता। तो वो अनजान में भी होता है, जब वो पैदा होता है उसके कुछ भी पता नहीं है, तो वहीं से उसका चरण शुरू होता है। लेकिन कोई परहेज नहीं है कि ऐसे कार्यक्रम आप मत करिए, लेकिन उनके करने से हमारे माँ बाप हमसे छूट जाएंगे। उनका जो जीवन का आखिरी चरण है, जिसमें हमारी बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब हम छोटे थे, अबोध रहे होंगे, कोई भी रहे होंगे, तो वो कितना पैनी नजर, हमेशा उसी बात पर ध्यान, बच्चे पर ध्यान, वो रो रहा है, वो गिर न जाए, उसे चोट न लग जाए। 24 घंटा इस बात की भावना परिक्रमा करती है माँ की, पिता की। वही चरण आता है बुढ़ापे में, बांध देता है, खिलाने से लेकर के दवा इलाज से लेकर के। ये सब आखिर क्यों है? सारे काम तो हम लोग करते हैं, कहीं भी जाएंगे अकेले जाएंगे, कहीं धार्मिक स्थल पर जाएंगे अकेले जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे, वहाँ तो नहीं कोशिश करते हैं कि नहीं दूसरे को भी भागीदारी बनावें। और जब माँ बाप की बात आती है तो भागीदारी की बात आती है। तो ये जो सम्मान देने की जरूरत है, उसके बाद आप दुनिया में कुछ भी करें, किसी को माने, उससे कोई बात नहीं। लेकिन अब ये धर्म की ही तो जड़ है, जो मान लेता है कि इनके सेवा से कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है, लेकिन कहीं से कोई प्रेरणा नहीं है, न कहीं रिश्तेदार नातेदार से है। मेरा कोई रिश्तेदार नातेदार ऐसा नहीं है कि मैंने उससे सीखा है, उनसे समझा है। अभी फिलहाल कोई नहीं है। परिवार में भी ऐसी कोई हमारी श्रृंखला नहीं है, कहीं सूची नहीं है कि कोई ऐसा कोशिश करे। तो हम क्यों ना याद करें? हमारी तो जिद है, हठ है, वो अपने भगवान के प्रति, जो मुझे थोड़ा सा ज्ञान है कि जो मुझे पैदा किया है वही मेरा भगवान है, जिसको मैंने आँख से देखा है, जिनको मैंने देखा है परेशानियों में, वो दूसरे के लिए नहीं, हम ही लोगों के लिए, पढ़ाई के लिए, दवा इलाज के लिए, खाने को लेकर के और हमारी परेशानियों को लेकर। तो उस भगवान को हमने देखा है। तो हाँ, तो नाम परिचय और किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया था? मैं सुभाष चंद्र यादव, ग्राम सोनाड़ी के हम लोग रहने वाले हैं। ये हमारे पिताजी का 16वां स्मृति दिवस था। इस स्मृति दिवस पर और माननीय मुलायम सिंह के देहावसान के बाद ये हम लोगों का जो एक तरह से कार्यक्रम रहा है। और ये विगत
2006 से लगातार हम लोग अपने पिता को उनकी स्मृति पर याद करते हैं और अपने लोगों को के साथ जो है इसको मनाते चले आ रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य अपने माँ बाप के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति मान सम्मान आस्था रहे, जिन्होंने हमें पैदा किया है, हमारा भरण पोषण किया है, हमारे हर सुख दुख में जिन्होंने अपना फर्ज निभाया है, उनके प्रति हमारी निष्ठा और हमारी आस्था, हमारा कर्तव्य पूर्णतः उनके प्रति पहले समर्पित रहना चाहिए। उसके बाद कोई दूसरे की बात हम लोगों का मानना है।